नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है दरअसल 22 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले हम लोग दरअसल लास्ट डे का रिवीजन करेंगे और उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिले। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो हमारा कैंडिडेट होता है ये स्पेशली यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ में अगर कोई अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है उसके लिए भी ये रिलेवेंट होता है। साथ ही साथ में अगर आपका फोकस किसी वनडे एग्जाम पर है जैसे कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी आदि एग्जाम्स के लिए भी ये हमारा कैंडिडेट आपके लिए क्या होगा, उपयोगी साबित होगा। तो जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स जो भी होंगे आप लोग प्लीज उन सभी को जो है हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स आता है। इसके अलावा एक जानकारी मैं और दे दूं, यूपी पीसीएस 2024 क्रैश कोर्स चल रहा है डिकोड एग्जाम पे, जो कि पूर्णतः फ्री है, निःशुल्क है, जिसमें कोई चार्ज कोई फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है। जिसका शेड्यूल अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वहां से दरअसल आप लोग पूरे शेड्यूल को डाउनलोड करिए और उसके बाद देखिए कौन कौन सी क्लासेस कहां पर कब कब रिलीज हो रही हैं, आप उसको देखिएगा। जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट की क्लास को पढ़ा रहा हूं वहां पर 4 क्लासेस आपकी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की हो गई 3 क्लासेस और 4 क्लासेस आपकी हो गई हैं एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो प्लीज वो क्लास भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग फटाफट लास्ट डे का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, जो कि हम लोग डेली करते हैं ऐसा। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन से एक बात याद आई कि जितना आप लोग पढ़िएगा ना उतना भाई साहब रिवीजन जरूर करिएगा। ध्यान रखना कि अगर आप पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई दरअसल पूरी तरीके से शून्य मानी जाएगी। आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत आपने पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो यह सब बेकार है आपका, क्योंकि एक तरफ पढ़ते जाएंगे दूसरी तरफ रिवीजन जो है भूलते जाएंगे। आप कम पढ़िए लेकिन मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि सैटरडे या संडे या फिर संडे को है या जिस भी दिन आपको सही लगे आप लोग एक दिन कम से कम रिवीजन का जरूर रखिएगा। जैसे कि मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स हमारा 8 AM का होता है वो संडे को नहीं आता है, तो आप लोग संडे को पूरा दिन क्या करिए, रिवीजन करने के लिए रख लीजिए करिए। ठीक है, तो ये सारे बिंदु आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत पढ़ना समझदारी नहीं होती है, बल्कि कम पढ़े को डाइजेस्ट कर लेना पूरी तरीके से, यानी कि आपने जितना पढ़ा है अगर उससे संबंधित प्रश्न आ जाएं तो गलत ना होने पाए। यह नहीं कि आपने पढ़ बहुत लिया है, रिवीजन किया नहीं है, परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, आते तो हैं आपको लेकिन वो इतने कंफ्यूजिंग है कि आप कर नहीं पाओगे। तो ये हाल मत करना, समझदारी है कि रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो आइए हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट। तो हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है आपके पेंटोकतान सिनवात्रा, याद रखिएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, वो है अनवर बिन इब्राहिम, जो कि अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। इसके अलावा हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में नौका यात्री सेवा की शुरुआत की गई है, तो वो शुरू की गई है दरअसल श्रीलंका के मध्य में, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत किस जो है राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो वह है आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और यह प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है राजेश कुमार सिंह को। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा विश्व संस्कृत दिवस 2024 मनाया गया, कब मनाया गया, यह मनाया गया 19 अगस्त को। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में किस देश के द्वारा पुनः सैन्य सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है क्रोएशिया के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो यह मनाया जाता है दरअसल 19 अगस्त को। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने दिया था, और आज जो मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे वीडियो के अंत में, मुझे उम्मीद है कि आप उसका भी उत्तर देंगे और लाइक ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ओके, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 24 फरवरी, 1 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस 24 जनवरी को दरअसल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए
अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। प्रश्न क्या है कि हाल ही में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला तीसरा राज्य, भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? अर्थात 2 राज्य पहले से हैं जो कि महिलाओं को मासिक धर्म जो होता है उनमें उनको क्या देते हैं? अवकाश देते हैं, अर्थात उनको छुट्टी यानी कि हॉलिडेज देते हैं। तो उत्तर प्रदेश है वो राज्य, राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो वो राज्य क्या है? उड़ीसा है। और इसके पहले 2 अन्य राज्य कौन से हैं जिन्होंने मासिक धर्म पर छुट्टी देने का प्रावधान किया है? आइए हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करते हैं यहां पर फटाफट। तो हाल ही में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा बन गया है। इसके अलावा इसके तहत उड़ीसा राज्य सरकार महिलाओं को 1 दिन का क्या देगी? अवकाश देगी। ये अपने आप में क्या है? एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि मासिक धर्म एक ऐसी चीज है जहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन वगैरह होता है और स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वो वर्क कर पाए। और ये संवेदनाएं मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। हालांकि भारत देश की विडंबना है, हमारे समाज की विडंबना है कि ऐसी स्थिति में कई बार महिलाओं को जो है कई बार सुनना पड़ता है और उनको जो है कई बार जो है उनको एक तरीके से अछूत समझा जाता है। आज भी परंपरा ऐसी गांव में और कई कई जगहों पर ऐसी भी मानी जाती है, जो कि गलत है। ये एक अपने आप पे क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक जो है कारण है इसका। मुझे नहीं लगता है कि इस पर जो है महिलाओं को कोई भी टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार किसी को दिया जाना चाहिए। ओके, तो महिलाएं होती हैं जिनसे हम सभी लोग हैं। महिलाएं हमसे नहीं है, हम महिलाओं से हैं, हम स्त्रियों से हैं और वो पूजनीय हैं, ठीक है। और इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कि उनकी किसी भी चीज पर जो है हम कोई भी टिक्का टिप्पणी करें और उनको हम गलत समझें या उनको हम दरअसल क्या करें कि ये कहें कि उन्हें आपको पूजा नहीं करनी है, आपको वो नहीं करना है, ऐसा नहीं। ये सब चीजें जो है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक और सही नॉलेज के ना होने की वजह से ऐसा कहा जाता है। ओके, खैर, इसके अलावा इसके पहले 2 अन्य राज्यों ने मासिक धर्म अवकाश दिए जाने की क्या की है या दी जाने की घोषणा की है। कौन से वो राज्य हैं? तो वो राज्य हैं आपके कौन से? बिहार और केरल हैं। याद रखिएगा, ये 2 राज्य हैं जिन्होंने मासिक धर्म के लिए अवकाश दिया और अपने आप में क्या बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी चीज है। बिहार में 2 दिन का अवकाश, जबकि केरल में 3 दिन के अवकाश की घोषणा ऑलरेडी पहले से की जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और 1-2 फैक्ट की, तो भितरकनिका और सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? आपके उड़ीसा राज्य में है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को रेडी कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हीराकुंड बांध की, और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? वो है आपका महानदी पर है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी कहां पर है? उड़ीसा में है। तो अब इसी से संबंधित एक आपके लिए टास्क मैं आज का देता हूं, और वो टास्क आपका क्या है जिसको आपको रेडी करना होता है अपनी कॉपी में डेली टास्क को। टास्क हमारा पहला है कि जितने भी ये जो है क्या जितने भी बांध हैं, ठीक है, उनको आपको रेडी करना है। एक ना एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बांध और वह किस नदी पर अवस्थित है और किस राज्य में स्थित है। ये तीनों फैक्ट यानी कि एक ही में आते हैं, ये आपको याद करना है। यानी कि जितने भी प्रमुख बांध हैं उनकी अवस्थिति और वो बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आरओ में, पीसीएस में और बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। टास्क वाली कॉपी एक अलग से बना लिया करिएगा। बनाया है तो बनाइए, और बनाया है तो इस टास्क को रेडी करिए, क्योंकि डेली मैं आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देता हूं जो कि आपको क्या करना होता है? रेडी करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 19 अगस्त या फिर 19 जनवरी या फिर 18 अक्टूबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि 19 अगस्त को दरअसल क्या होता है? विश्व मानवतावादी दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को क्या होता है? मनाया जाता है। याद रखिएगा। उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है इसका? कि संकट से प्रभावित लोगों के लिए कार्य करना। क्योंकि मानवता की बात करते हैं हम लोग, ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। हालांकि आज का जो दौर है उसमें मानवता जो शब्द है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। सड़क से कहीं वो गुजर रहा होता है, सामने अगर कोई व्यक्ति तड़प रहा होता है, एक्सीडेंट हो रहा होता है, या किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मार रहा होता है, हम अपनी स्कूटर से, अपनी बाइक से, अपनी कार से हम निकल जाते हैं और हम उसकी मदद नहीं करते हैं। क्यों? एक बात, हमको क्या लेनी है, हमको क्या पड़ी है, या फंस जाने के डर की वजह से, या ऐबी मानवता उनकी चली गई है, शून्य हो गई है,
और हम किसी की मदद नहीं करते हैं। तो ये जो मानवता की जो शून्यता आ गई है, ये अपने आप में क्या है, समाज के लिए बहुत ही बिखराव की स्थिति है। और मुझे लगता है कि इंसानियत जो है मनुष्य में जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अभी आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मानवता शून्य हो गई है। आप लोग जो है पश्चिम बंगाल का केस देख रहे होंगे कि किस तरीके से स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो किसी कभी ने आज स्टेटस किसी का मैं देख रहा था, किसी कभी ने लिखा है कि क्या कहते हैं, जो रेप होते हैं दरअसल जानवर करते हैं, लेकिन जानवर करते नहीं, असल में करते कौन है, मनुष्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य आज जो है जानवर से भी क्या हो गया है, बदतर हो गया। और मुझे लगता है जानवर आज के मनुष्य से कहीं गुना ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो इस तरीके से कुकृत्य तो नहीं करते हैं कि जहां पर किसी लड़की का इस तरीके से जो है निर्मम हत्या कर दी जाए एक रेप के साथ। और विडंबना इस देश की है कि राजनीति इस पर जो है इस कदर हो रही है कि इसका कुछ जो है कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि जब आप लोग कल को ऑफिसर बनिएगा तो आप लोग प्लीज जो है निस्वार्थ भाव से जो है बिना किसी जो है दावाओं के, बिना किसी जो है उसके फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोग वर्क करिएगा। और ऐसे लोगों को आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये क्योंकि कल को आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपके पास इतनी ताकत रहेगी, ठीक है। अगर आप सही हैं, अधिकारी हैं, सही हैं, तो किसी में कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक कार्य को कोई गलत साबित कर सके। इसलिए ध्यान रखिएगा, मानवता को जिंदा रखिएगा। कल को आईएएस पीसीएस बनिएगा तो कम से कम अपने भीतर जो है करुणा और दया का भाव जरूर रखिएगा, ठीक है। आपके ऊपर देश है, युवाओं के ऊपर देश है। ध्यान रखिएगा कि आपके कंधों पर सब कुछ है। देखना यह होगा कि आप कितनी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर हुए बम हमले में 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, जिनमें इराक के महासचिव के संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियाडी मेलो क्या हुए थे, उसमें शामिल थे और उनका जो है वो एक्सपायर कर गए थे। तो इसलिए जो है दरअसल विश्व मानवतावादी जो दिवस है वो मनाया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहां पे कह रहा हूं कि कुछ लोग सोचते होंगे कि सर बीच बीच में बातें बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। देखो ऐसा है ना यार, टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये जो बातें मैं आपको बताता हूं ना, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इन बातों को अगर आप इग्नोर करते हो, आपको लगता है कि टाइम वेस्ट है, तो जो कुकृत्य हो रहे हैं ना, ये इन्हीं का परिणाम है। क्योंकि हम सिर्फ किस लिए पढ़ रहे होते हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं कि क्वालिफाई हो जाए। आप में अगर मूल्य विकसित नहीं होंगे, शिक्षा का काम सिर्फ इतना नहीं करंट अफेयर्स करा देना, शिक्षा का काम यह भी होता है कि आपको हर दिन, हर रोज, हर समय आपको वो सही पॉइंट बताए जिससे आप जो है सभ्य इंसान बन सके, करप्ट इंसान ना बन सके। क्योंकि तैयारी तो बहुत सारे आईएएस पीसीएस करते हैं, मतलब बनने के पहले करते हैं, लेकिन बनने के बाद क्या करते हैं, एक बड़े लेवल का करप्शन करते हैं, बड़े लेवल की जो है कुकृत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वैल्यूज नहीं होती हैं। शायद शिक्षक की कमी रह गई होगी या उनके भीतर जो है उनके वैल्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए बातें बताता रहता हूं ताकि आपका जमीर जगे और मेहनत करो, और मेहनत इस कदर करो कि आप एक सफल अधिकारी बनो, जिससे आप देश और समाज का नाम क्या हो, रोशन हो। ठीक, ये मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है। सुनना समझना आपका अपना काम है, बाकी तो ठीक है। चलिए, इसके अलावा 5 साल बाद, यानी कि जब ये घटना हो गई उसके बाद क्या हुआ कि 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, देखो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है कि किसके द्वारा दरअसल ये मानवतावादी दिवस जो मनाया जाता है। तो विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि WHD यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ओके, अगर हम बात इसके थीम की करते हैं तो थीम क्या है, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। क्या इस बार की थीम क्या है भाई साहब, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका। और कई बार हमने आपको बताया है एनवायरमेंट की क्लास में और जनरली भी हमने आपको बताया है कि बीमारियां बेसिकली उन्हीं देशों में ज्यादा होती हैं जहां पर क्या होता है, जो देश उष्णकटिबंधीय होते हैं या जहां पर गर्म जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो भारत जैसे देश हो गए, बाकी कई सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर गर्मी ज्यादा होती है और वहां पर बीमारियां भरपूर होती हैं। यानी कि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, और जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी होगी वहां पर डिजीज बहुत ज्यादा होंगी। यह क्रम कुछ इस प्रकार से चलता है, क्या कि जहां पर ग्रीष्म जो होगा, जो ग्रीष्म मौसम होगा अगर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो जैव विविधता है, क्या जो जैव विविधता है वो क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, रिच होगी, ज्यादा होगी। यानी गर्मी ज्यादा है तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है तो डिजीज भी वहां पर क्या होगी,
ज्यादा होगी, DISEASE, डिजीज ज्यादा होंगी। ठीक, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, इसलिए अफ्रीकन जो कंट्रीज होती हैं मोस्टली आप लोगों ने जो डिजीज सुना होगा बेसिकली वहीं से जो है आती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मंकी पॉक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा यह एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होती है, जूनोटिक बीमारी होती है, ये बीमारी बेसिकली क्या होती है, ह्यूमन से, क्या ह्यूमन से, ठीक है, ह्यूमन से एनिमल्स में, ठीक है, या एनिमल से क्या होती है, एनिमल से ह्यूमंस में जाती है, यानी कि अपने आप में एक संक्रमणकारी बीमारी होती है और ये एनिमल टू ह्यूमंस या ह्यूमन टू एनिमल्स में फैलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड जूनोटिक डिजीज। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके वायरस का नाम क्या है, क्लेड 1b, क्या, क्लेड 1b। और ये जो मंकी पॉक्स है बेसिकली टू टाइप्स क्या होता है, एक होता है क्लेड 1b और दूसरा जो होता है वो होता है सेम इसी यानी इसी प्रकार का, यानी कि क्लेड 2b। ठीक है, 1b और 2b के नाम से दरअसल इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसे 1970 में अर्थात 1970 में से पहली बार जो है इसको देखा गया था, इसकी खोज की गई थी, किसकी, मंकी पॉक्स की। इसके अलावा इस रोग के लक्षणों के अंतर्गत शरीर में सूजन, सिरदर्द आदि होता है और WHO ने इसे क्या कर दिया है, इसे जो है अपने आप में एक वैश्विक जो है आपातकाल के रूप में इसको घोषित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और यह प्रश्न आपके क्या लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अक्षय कुमार, ऋषभ शेट्टी, शाहरुख खान या अनिल कपूर, बताइए इसका फटाफट उत्तर क्या होगा। मुझे लगता है अगर आपने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा तो आप ऋषभ शेट्टी को छोड़ करके बाकी सब में लगाएंगे आप शायद। आई थिंक आप अनिल कपूर को छोड़ दीजिएगा, शायद आप शाहरुख खान या अक्षय कुमार को लगाते, जो मेरी एनालिसिस है आप लोग को लेकर के। बट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषभ शेट्टी। शायद आप लोग नाम भी पहली बार सुनने होंगे। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को क्या किया गया है, दिया गया है। और ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कौन सी है, यह प्रश्न पूछ सकता है। तो कांतारा, क्या, कांतारा में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और नित्या मेनन को क्या थिरुचित्रपम्बलम में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला है। ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने, याद रखने। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट हम लोग और यहां पर देखते हैं तो कांतारा ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी जीता, यानी कि अपने आप में सभी रूप में क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, यानी कि सभी रूपों में मनोरंजन कराती है। कौन सी, कांतारा फिल्म। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निर्देशक आनंद कुमार एकर्षि की आटम नाटक को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार निर्देशक सिद्धांत सरीन की आईना, मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं आईना, यानी कि जो आईना होता है, मिरर को क्या बोलते हैं, आईना, तो आईना को मिला। यानी कि इसके अलावा एक फैक्ट और देखते हैं, सिनेमा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिवधर द्वारा लिखी किशोर कुमार द अल्टीमेटम बायोग्राफी को दिया गया। तो ये कुछ एक फैक्ट हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी डिटेलिंग से अगर आपको चाहिए तो आप लोग PIB की साइट से यहां पर इसको ले सकते हैं, जहां पर पूरी साइट में चीजें दी गई। PIB जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गूगल पे डालिएगा PIB और शायद जो है 2 दिन पहले की न्यूज है, वहां पर पूरी की पूरी टेबल आपकी बनी है महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, वहां पर आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है खुरपका एवं मुंहपका रोग को समाप्त करने का लक्ष्य भारत का सरकार का कब तक का है, ये आपको बताना है। और खुरपका मुंहपका रोग के बारे में बायो में आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न क्या है पूछा, ये प्रश्न क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2028 का लक्ष्य है भारत सरकार का, या 2029, 2030, 2032, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 2030, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुरपका और मुंहपका जो रोग है जो कि पशुओं में पाया जाता है, जो 2 खुर वाले जो पशु होते हैं उनमें यह रोग पाया जाता है। और सरकार ने, किसने, कौन सरकार ने, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक हम इस डिजीज को क्या करेंगे, हम उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो लक्ष्य कितना है भारत सरकार का, 2030 तक का है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा इस रोग की समीक्षा करने के कारण, यानी कि सरकार ने इस पर भी समीक्षा की है कि जो हमने 2030 का लक्ष्य रखा है इसमें हमने अभी तक कितनी प्रगति की है।
तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने की वजह से ये अभी चर्चाओं में है। क्या कहते हैं, खुरपका मुंहपका रोग, तो इसको आपको पता होना चाहिए। खुरपका मुंहपका रोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह क्या कहते हैं, गाय, भैंस, बकरी जैसे दो खुर वाले जानवरों का एक रोग है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। इस रोग के कारण पशुओं में दूध की कमी और बांझपन आदि हो जाता है। ये क्या है, इस रोग के कुछ क्या है लक्षण हैं और कुछ फैक्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, तो हालिया अध्ययन के अनुसार किस ग्रह पर तरल अवस्था में जल के प्राप्त होने की सूचना मिली है, बताइए फटाफट आप लोग। तो मंगल ग्रह पर या चंद्रमा पर या फिर शुक्र ग्रह पर या फिर बुध ग्रह पर, तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा आपका मंगल ग्रह पर। यानी कि अभी हालिया एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में दावा किया गया है कि मंगल ग्रह पर तरल अवस्था में दरअसल क्या है, जल की प्राप्ति हुई है। और ऐसा होने पर दरअसल मंगल ग्रह पर जलवायु संबंधित जानकारी और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वहां पर प्राप्त हो सकेंगी। आइए कुछ एक फैक्ट इसके बारे में हम लोग देखते हैं फटाफट। तो पहली लाइन सेम वही है जो हमने आपको बताई, और जो ये रिसर्च की गई है उस रिसर्च का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आप लोग याद रखिएगा। टॉपिक का नाम है लिक्विड वाटर इन द मार्टियन मिड क्रस्ट। ठीक है, जो मंगल ग्रह का जो क्रस्ट है और उसी की गहराई में 15 से 20 किलोमीटर तक की गहराई में ही दरअसल क्या है, ये जो जल की परत है, जल की जो वाटर की जो लेयर है वो पाई गई है। ओके, याद रखिएगा। यानी कि जल की परत मंगल ग्रह के क्रस्ट में 10 से 20 किलोमीटर तक की जो गहराई है वहां पर जो है ये इसको खोजा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश है वो राज्य, या उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो जो इसका सही उत्तर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में दरअसल इस योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, तो सेम वही पॉइंट जो हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। कब शुरुआत की गई है इसकी भाई साहब? इसकी शुरुआत की गई है 18 अगस्त यानी कि 18 अगस्त 2024 को। और इस योजना के तहत 15,181 विद्यालयों में यानी कि स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार क्या उबले अंडे दिए जाएंगे या फिर क्या दिए जाएंगे, फल दिए जाएंगे। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो आपको बताना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, याद रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर वो ये है कि राज्यपाल यहां के कौन हैं, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप क्या हैं, शुक्ला जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया। तो आपका टास्क नंबर 2 आज आपका है कि जितने महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो आपको क्या करने हैं, रेडी कर लेने हैं, जितने भी दर्रे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपके एग्जाम में भाई साहब पूछी जाती हैं। कान बंद मत करना, मैं बार बार कहता हूं, जितना कहा करूं उसको सुना करो और इसको काम किया करो। मैं फिर से कह रहा हूं आपकी बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा आपको याद आएगा और वो रहूंगा मैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्षेत्र में और जीएस के क्षेत्र में भी, क्योंकि जितना मैं आपको बताता हूं भाई साहब, अगर आप उतना काम करते रहोगे, यकीन मानिएगा आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। बस आप थोड़ा सा विश्वास मुझ पे करो। हर दिन मैं आपसे यही कहता हूं कि विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। आप जितना मैं कहता हूं उस पर काम करो, फिर देखना कि मेहनत आपकी कितनी रंग लाएगी एक दिन। और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, होगा एनी हाउ होगा। जिद है तो जीत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सद्भावना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या फिर 22 अगस्त को बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस बेसिकली मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, कारण क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर दरअसल इसको यानी कि किसको सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी के पुण्यतिथि 21 मई को एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है। आपको पता होगा कि राजीव गांधी की दरअसल क्या की गई थी, हत्या कर दी गई थी, इसीलिए क्या मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे। तो एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है आप बताएंगे? 21 मई को। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि इसका क्या हेडक्वार्टर कहां पर है,
इसका आपको उत्तर देना है। सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेनेवा, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर ढाका। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैंने कई बार इसको बताया भी है आप लोग को। उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे और छोटा सा लाइक का बटन जरूर से आप लोग प्रेस कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के निबंध के टॉपिक की, निबंध का टॉपिक है नदी जोड़ो परियोजना। इस पर आपको क्या लिखना है भाई साहब, इस पर आपको लिखना है एस्से। जो आरओ एआरओ वाले होंगे वो लोग लिखिएगा इस एस्से को कितने शब्दों में, 600 शब्दों में। और जो पीसीएस वाले अभ्यर्थी होंगे वो लोग इसको लिखिएगा कितने शब्दों में, 700 वर्ड्स में, यानी कि 700 शब्दों में। ये टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है सब कुछ आप लोग इसमें जो है नोट डाउन करिएगा। करंट के टॉपिक्स को भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसमें प्रश्न क्या है, बजट क्या होता है और बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 125 शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पर आप लोग कुछ एक पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, यानी 1.25 पेज का ये सारा का सारा का उत्तर इसमें हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ में जो हमने प्रश्न आपको दिया है, जो टास्क दिया है, उनको जरूर से पूरा करने की कोशिश करिएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। शाम को मेरी क्लास देखना मत भूलिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिया गया है, वहां से शेड्यूल को डाउनलोड करिएगा। मेरी क्लासेस कब कब होती हैं आप उसको देखिएगा, यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास में क्लास। और साथ ही साथ में जो अन्य टीचर्स होते हैं उनकी क्लासेस भी आपकी होती हैं, जो कि यूबीपीसीएस 2024, साथ ही साथ में आरओ एआरओ के लिए वो क्लासेस क्या हैं, डेडिकेटेड हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग कल, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।